नमस्कार, मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक नई प्रवृत्तियां और जो मुद्दे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे दक्षिण का उदय। जब 2008-9 के वित्तीय संकट में विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने बढ़ना बंद कर दिया, तब से दक्षिण के उदय की चर्चा होने लगी। आज दक्षिण का उदय अपनी गति और आकार में अभूतपूर्व है। 21वीं सदी में दक्षिण का उदय सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, दूरसंचार और राष्ट्रीय अभिशासन में बड़ी प्रगति के साथ साथ हुआ है। इसके मानव विकास पर गहरे प्रभाव पड़े हैं। अत्यधिक गरीबी में गुजर बसर कर रहे लोगों का अनुपात 1990 के 43.1% के मुकाबले 2008 में घटकर 22.4% रह गया। अकेले चीन में ही 50 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकल पाए। आज कुल वैश्विक आर्थिक निर्गत में दक्षिण की हिस्सेदारी लगभग आधी है, जो 1990 के 1/3 के मुकाबले काफ़ी अधिक है। 8 प्रमुख विकासशील देशों अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका और तुर्की का कुल सकल घरेलू उत्पाद अब अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर हो चुका है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया एकीकरण पर सहमति। 14-15 जून 2000 को दक्षिणी और उत्तरी कोरिया ने एकीकरण और मेल मिलाप के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच लगभग आधी सदी से चले आ रहे शीत युद्धकालीन तनाव को कम करने और विभाजित परिवारों को मिलाने व विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान पर भी सहमति हुई है। उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति जोंग ने प्योंगयांग में दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति जुंग का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पुनर्मिलन, मेल मिलाप और शांति का सूर्य उग चुका है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के प्रस्तावों में दोनों कोरिया के बीच सैनिक हॉटलाइन स्थापित करना तथा दोनों के बीच में सैनिक रहित सीमा पर रेलवे क्रॉसिंग की व्यवस्था का उल्लेख भी किया गया है। दोनों देशों के बीच भावी व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक कार्यप्रणाली शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। शिखर वार्ता में एकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए जाने पर सहमति के समाचारों से सन 1945 में दोनों देशों के निर्माण से विभाजित परिवारों की आशा की किरण दिखाई दी है। अमेरिका ने प्रसन्न होकर कहा कि वह उत्तरी कोरिया के खिलाफ 50 वर्ष पूर्व लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटा देने के बारे में शीघ्र घोषणा करेगा। अगली जो प्रवृत्ति है वो है अरब देशों में जन क्रांतियां बनाम तानाशाही। मिस्र की जनता ने मात्र 18 दिन के भीतर वर्षों की तानाशाही की सरकार का अंत कर नया इतिहास रचा है। ट्यूनीशिया की जन क्रांति से प्रेरित मिस्र की इस क्रांति ने सिर्फ 30 वर्षों से सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति मोहम्मद होस्नी शहीद मुबारक को हटाया ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए जनता को एक नया रास्ता भी दिखाया। 25 जनवरी 2011 से शुरू हुआ अहिंसक और जनवादी आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता रहा। कायरो सहित मिस्र के लगभग सभी प्रमुख शहरों पर आंदोलनकारी छात्र, नौजवान
और मजदूर किसानों ने राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के शासन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आगाज कर दिया। इस आंदोलन के पहलुओं पर गौर करें तो इसकी सफलता के 3 कारण सामने आते हैं। एक तो ये आंदोलन सुगठित तरीके से शुरू हुआ, इसमें आम जनता की भागीदारी थी। दूसरा, आम जनता के साथ मिस्र की सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने कुछ पल के लिए सख्ती जरूर की, लेकिन जब उसे जनशक्ति का एहसास हुआ तो वह भी अघोषित रूप से जनता के साथ हो ली। फिलहाल होस्नी के त्यागपत्र के बाद मिस्र में सैन्य शासन लागू कर दिया गया है। सेना ने सितंबर 2011 में आम चुनाव कराने का वायदा किया है। आज ट्यूनीशिया भी उबाल पर है। वहीं लीबिया में कर्नल गद्दाफी के खिलाफ जन आंदोलन अपने चरम पर है और अब इस खतरनाक तानाशाह के दिन गिने चुने रह गए हैं। फिलहाल वह निरंकुशता की हदें पार कर अपने ही देश के लोगों की लाशें बिछाने पर उतारू है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को खुली चुनौती दे रहा है। आज यमन, ईरान, सऊदी अरेबिया हर जगह तानाशाहों के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। आर्थिक विकास का न होना, युवाओं के सामने रोजगार के अवसर न होना, तानाशाहों का बर्बरतापूर्ण आक्रामक रवैया, जिसने कभी किसी विरोध के स्वर को पनपने ही नहीं दिया, आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने मौजूदा हालात को जन्म दिया। इन तानाशाहों का ऐसा रवैया पश्चिमी यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के ने इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उनका आकलन था कि ऐसा न करने की हालत में अल कायदा जैसे कट्टरपंथी तालिबान इन देशों की सत्ताओं पर काबिज हो सकते हैं। ईरान जैसे देश में तो कमोबेश यही स्थिति रही, जहां तानाशाह और तालिबानी मानसिकता एक साथ स्थापित हो गई। पश्चिम की इस मजबूरी का इन तानाशाहों ने भरपूर लाभ उठाया। यहाँ तक कि इन मुल्कों की सेना भी तानाशाह के साथ मिलकर चली और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर देश के संसाधनों का जमकर मजा लूटा। जनता पिसती रही, फिर भी उसने बगावत की हिम्मत नहीं की। इस बार जो बगावत हुई है उसका नेतृत्व न तो तालिबान के पास है और न ही सत्ता के किसी उल्लेखनीय प्रबल विरोधी पक्ष में। ये आंदोलन तो स्वस्फूर्त था, जिसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी रही। मिस्र में कामयाबी तो मिल गई और शायद बाकी देशों में भी आवाम को ऐसी कामयाबी मिल जाए। धन्यवाद।